दोस्तों काफी अच्छा एक थॉट है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीबीएस विक्रांत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती 2020 को लेकर के कि क्या क्या आप लोगों को सावधानियां बरतनी है लेखपाल की प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि बहुत ही दिनों बाद लेखपाल की इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। अगर इस बार आपने कोई भी गलती की तो फिर कब लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और वैसे भी बहुत ही दिनों बाद ये लेखपाल की भर्ती आई है, तो इस बार आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है। जो जो मैं बातें बता रहा हूं आप लोगों को उन पर गौर करना है। और अगर आप लोग ये गलती करने वाले थे तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को, जैसे कि पता भी होगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि पीईटी परीक्षा कराई जाएगी, बट पीईटी परीक्षा अभी नहीं होगी हाल फिलहाल में। इसके पीछे का मेन रीजन है कोविड-19, कोरोना वायरस के चलते यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी पैटर्न था वो हाल फिलहाल में स्थगित कर दिया गया है। कब तक पीईटी कराया जाएगा, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये कंफर्म है कि लेखपाल के 5200 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, इसके लिए परमिशन मिल गई है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं है। देखो, ट्रिपल सी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राजस्व लेखपाल के लिए तो ट्रिपल सी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है आपके पास में तो आप ऑनलाइन जाकर के ट्रिपल सी के लिए आवेदन कर दो और आप लोग यहाँ पे आसानी से पेपर दे करके ट्रिपल सी कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का मानना ये भी है कि सर वहां पे केवल ये पूछा जाता है कि ट्रिपल सी मतलब है या नहीं है। देखो, ट्रिपल सी वहां पे तो आप लिख दोगे यस या नो, बट जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो आप लोगों को ट्रिपल सी दिखानी पड़ेगी आपका पास है या नहीं है सर्टिफिकेट। तो इसलिए आप लोग कर लो। अब तीसरी बात ये आती है, कैंडिडेट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि आखिरकार प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के आ गए अपने। तो ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना कहां तक ठीक रहेगा? देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग पेड जो क्लासेस हैं उनको बिल्कुल मत करो, क्योंकि यहां पर आप लोगों का मनी पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, यहां पर मेन रीजन ये भी है कि लेखपाल का एग्जाम इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है कि आप लोग इसके लिए ऑनलाइन तैयारी करो, मतलब ऑनलाइन पैसे दे करके पढ़ो। खास तौर पे इसके लिए कुछ सिलेक्टेड किताबें हैं, अगर आप लोग वहां से तैयारी कर लेते हो तो 100% आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से यूपी के एग्जाम्स को कवर कर रहा हूं। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे के वजह से ये बात बोल रहा हूं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में नहीं पढ़ना, मतलब पेड कोर्सेज में नहीं पढ़ना। वैसे आप लोग ऑनलाइन हमारे चैनल से पढ़ो, किसी और चैनल से पढ़ो, वो बात ठीक है, बट आप लोगों को कोर्सेज नहीं खरीदने हैं। क्यों? देखो, यहां पे क्या होता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को कराते हैं वो क्या करते हैं, समय पास ज्यादा करते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई केवल 2 महीने में लेखपाल का पूरा कोर्स कराया जा सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगेगा सर इसमें तो पॉसिबल नहीं, कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। देखो, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में अगर हम बात करें, थ्योरी पढ़नी कहां पे आपको, थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को ग्रामीण परिवेश में पढ़नी है, थोड़ी बहुत आप लोगों को हिंदी में पढ़नी है। ठीक है, जीएस में तो जितने भी क्वेश्चन वो सारे सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं। बहुत बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, और आप लोग ये जानते भी हो कि यूपी ट्रिपल एससी में मोर देन 80% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड ही होते हैं। तो इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखें। तो ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदना है। बुक लिस्ट क्या होगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिलेक्टेड बुक लिस्ट है, कुछ गिनी किताबें हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उन्हीं से आप लोगों को पढ़ाई करनी है और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, ग्रामीण परिवेश हो गया और आप लोगों का जीएस हो गया। कुल मिलाकर के 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल पर्टिकुलर सेक्शन आप लोगों का 25-25 में डिवाइड होगा। 4 सेक्शन होंगे 25-25 नंबर के। ठीक है, और 1.5 घंटे की आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट मिलेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल सा कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो अब बात आती है कि किताबों को कैसे सिलेक्ट करना। देखो, ग्रामीण परिवेश के लिए मार्केट में तमाम प्रकार की किताबें जो वो अवेलेबल है, बट आप लोगों को बहुत सारी किताबों चक्कर में नहीं पढ़नी। 2 किताबें आप लोगों को पढ़नी है। पहली आप लोगों की युक्ति पब्लिकेशन, दूसरी आप लोगों की है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। देखो, इन किताबों की खासियत यह है कि इनमें सिलेक्टेड मटेरियल दे रखा है, जितना पर्याप्त है एग्जाम के दृष्टिकोण से उतनी ही चीजें इसमें कराई गई हैं। तो आप लोग इन किताबों को पढ़ लो। अगर किताबें मार्केट में नहीं मिल रही हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जा करके इन दोनों किताबों को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जीएस के लिए तो ल्यूसेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। देखो ल्यूसेंट सारी चीजें नहीं कवर करता है। ल्यूसेंट से अगर आप लोग पढ़ते हो तो 60% ही पेपर आप जीएस का सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोगों को और ज्यादा करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। अगर ये लगा लेते तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग हद से हद 80 से 85% क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा मैथ्स के लिए तो एक ही नारा एक ही नाम, करंट पब्लिकेशन वाली किताब है। ये आप अगर लगा लेते हो तो इससे बाहर तो कुछ भी जाने वाला है नहीं। करंट पब्लिकेशन काफी ज्यादा ऑथेंटिक किताब है, काफी ज्यादा अच्छी किताब है। अगर इसे पढ़ लेते हो तो मैथ्स में तो 25 में से मुझे लगता है आप लोग 25 भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अब आती है हिंदी की कैसे तैयारी करनी। देखो हिंदी के लिए ये किताब तो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट इससे भी ज्यादा रामबाण किताब ये मधुबन पब्लिकेशन वाली है। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाकर के इसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि मार्केट में ये किताब आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है। बड़ी मुश्किल में मुझे मिली है, तो इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे जाकर इसे डाउनलोड कर लो। ये दो किताबें आप लोग कर लेते हो, आप हिंदी में भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलती मत करना कि आप लोग बहुत सारी किताबों के चक्कर में पड़े हो। तो कुछ सिलेक्टेड किताबें मैंने बताई हैं आप लोगों को, इन्हीं से प्रिपरेशन करो। रीजनिंग इसमें पूछी नहीं जाती है, ठीक है। अगर रीजनिंग की भी आपको तैयारी करनी है साथ में, तो एक किताब आती है आर के झा वाली अरिहंत की, उसे आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को क्या लगता है, देखो जो रियलिटी थी वो मैंने बता दी, जो लेखपाल के एग्जाम के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो ऑनलाइन कोर्सेज के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ना। फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा थ्योरी के चक्कर में मत पढ़ो। अगर आप लोगों को इतना ही ज्यादा मतलब पढ़ना है, बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो देखो जीएस के लिए सिंपल है कि जितना प्रीवियस क्वेश्चन लगा लोगे, जितनी बार ल्यूसेंट पढ़ लोगे, उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। इसके अलावा ग्रामीण प्रवेश के लिए हमारा काफी पॉपुलर कोर्स रहता है हर बार, चाहे वो वीडियो एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल एग्जाम हो। तो आज इस बार भी मैंने 20 वीडियो का क्रैश कोर्स बनाया है, जिसमें आपकी जो दोनों किताबें बताई थी उनके प्रश्न भी रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे, तो सारी थ्योरी पोर्शन भी रहेगी। जितना अनिवार्य थ्योरी में, फिर कह रहा हूं जितनी जरूरी है उतनी थ्योरी मैंने कराई है। तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के आप सबसे पहले नंबर पे इसी को देखोगे और यहां से जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हो सारी के सारी, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई अगर लगा है कि सर ये आपने बात गलत बोली है, तो ये सिंपल सा मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9456981097। यहाँ पर आप मुझे समस्या बता सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो सर आपने ये बात जो वो गलत बोली थी। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है, कुछ भी आपकी डाउट है, तो प्लीज कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं पिकअप नहीं करता हूँ। आपका व्हाट्सएप पर रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, ठीक है। मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, देखो अपने तजुर्बे के साथ मैं बता रहा हूँ कि क्या आपको करना है लेखपाल की परीक्षा के लिए और क्या नहीं। अब सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।